दिया और सारे के सारे ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी के नाम से बुक कर दिया। जबकि उनका 1 तारीख को हमने उससे सवाल किया कि ये ऐसा क्यों, उन्होंने बोला कि नहीं ये उनका रैली है और इनके लिए हम लोग पार्किंग का व्यवस्था के लिए हम लोग बुक परमिशन दिया है। जबकि रैली 1 तारीख को है, पार्किंग 1 तारीख को लगना है। अगर 31 तारीख को हमारा रैली है तो उसमें हम लोग हमारे रैली में टेंट पंडाल कुछ भी नहीं लगता है। तो हमने उनसे वो ये भी वादा किया कि 5 बजे से पहले हम आपको ग्राउंड खाली करके देंगे। तो तभी भी उन्होंने अनुमति नहीं दिया। फिर हम लोग ने धरना किया। उसके बाद अंतिम समय में आके जब 4 रोज बचा था रैली के लिए, तभी उन्होंने साइड का कोई जिला स्कूल का आवेदन उन्होंने एक्सेप्ट करके दिया कि आप लीजिए, लेकिन समय भी रहने का समय भी ज़्यादा नहीं था। उसके बाद कहीं ना कहीं छोटा सा गली होकर आदमी को जाना था और एक बड़े हादसा को हम देखते हुए कि कल का एक अनहोनी ना हो, इसलिए हम लोग रैली को पोस्टपोन किया। और हमने फिर निर्णय लिया कि 4 तारीख को पटना में हमारे निषाद समाज की ओर से हमारे राज्यपाल आदरणीय राज्यपाल जी से मिलके और निषाद समाज के जो भी समस्या है, निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना या अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, वर्षों से हमारे समाज उस पर 1980 से लगे हैं और काफ़ी मेहनत करके लड़ाई लड़ रहा है। और सिख फाइल पटना से विधानसभा जाते हैं, विधानसभा से दिल्ली जाते हैं और इसी बीच में घूम रहे हैं। और हमारे समाज के लोग अभी आप देख सकते हैं शिव बच्चन प्रसाद जी हैं जो अपनी सारी जिंदगी लगा दिए, 1980 से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे समाज के बीच में कहीं पे बोलते तो इनको लोग पागल समझते हैं, बोलते ये इससे कुछ नहीं होना है। निश्चित है लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई लड़ते लड़ते उम्र हो गया और आज हम लोग का बीच में ऐसे महान पुरुष को हम लोग आज समाज के लोग बोलते पागल है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हक अधिकार है, हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। अदर स्टेट में निषाद समाज का अनुसूचित जाति में शामिल है, कहीं पे आइए जल्दी आइए महाराज, तो बिहार में क्यों नहीं? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, ऐसे कई राज्य, दिल्ली, बहुत ऐसे स्टेट में निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल है, कहीं पे अनुसूचित जनजाति में शामिल है, तो बिहार में क्यों नहीं? और आप लोग को भी पता होगा कि बिहार में निषाद समाज को हालत इतना बदतर है कि आज अगर वो काम करता तो कल क्या खाएगा उसके लिए भी उसके पास साधन नहीं है। तो जब तक सरकार सबको एक नज़रिया से न देखेगा तब तक ये समाज आगे नहीं जाएगा। हमारे दोस्त पटेल जी गुजरात में, उन्होंने भी सही बोला, अगर आरक्षण और जो भी चीज़ें हैं सही रूप से जो गरीब है व्यक्ति उनको दिया जाए और निश्चित उनको देना चाहिए। और ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आवाज़ उठना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति से क्यों ना हो। उनको गरीब व्यक्ति है, उनको सरकार का काम है उनका 2 वक्त का खाना मुहैया कराना। जैसे अदर देश में है, इंडिया के बाहर जाते तो वहाँ पे गरीब आदमी है उनके लिए अलग से सुविधा है, अलग से रोजगारी दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। चंद लोगों के बीच में सत्ता है, चंद लोग मिलके पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग समाज के बीच में आके लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में पूरे इंडिया के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। बेहतर समाज कैसे बनेगा इसके लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। जी हाँ, माननीय राज्यपाल जी से हमें मिलना है और निषाद समाज का जो तकलीफ है उनको उस चीज़ से अवगत कराना है। और निषाद समाज का जो हमारे पूर्वज लोग 80 से जो लड़ाई लड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं सही है, या हम लोग अमीर है तो उसका भी सर्टिफिकेट हमें दे दे, माननीय प्रधानमंत्री दे दे या बिहार सरकार दे दे कि निषाद समाज काफ़ी सुखी और संपन्न आदमी है, धनी व्यक्ति है। तो मुझे कम से कम ऐसा भी सर्टिफिकेट मिल जाए तो मैं अपने मुहिम को समाप्त कर दूंगा। कम से कम ये सर्टिफिकेट तो रहेगा कि निषाद समाज अमीर है। निषाद अधिकार मार्च है और हमारे पूरे बिहार से हमारे समाज संगठन के लोग और पूरे बिहार से निषाद समाज के लोग आएंगे, हजारों में लोग आएंगे। हमने 4 तारीख को हमने एक अपील किया है और समाज जितने एक्टिव हैं वो सारे के सारे लोग आएंगे। और गांधी मैदान से हमने पैदल मार्च निकालने का और ये किया है, लेकिन इसमें भी मार्च का परमिशन मिल गया जी नहीं, इसमें भी रुकावट हुआ। तो हमारा तैयारी पिछले 15 दिन से चालू था। हमने आवेदन दिया, आवेदन एक्सेप्ट भी किया, उसके बाद हम प्रचार किए
उसके बाद मुझे पता चला कि गांधी मैदान का उन्होंने कैंसिल कर दिया। पेपर में उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं दे सकते, जबकि हमने वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ना स्टेज बनाना, कुछ नहीं। जो पूरे बिहार से लोग आएंगे सिर्फ उनको ठहरना है, फिर हमको पैदल मार्च करना है, लेकिन वहाँ से भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार का कमी है। सरकार अभी भी है और अभी उनको उनके प्रशासन ऐसा हो गया कि हाथ छोड़ दे रहा है कि सरकार गिर चुका है। तो इस तरीके का स्थिति आज की तारीख में बिहार में हो रहा है। तो इससे भी परमिशन नहीं मिलने के बाद भी आप मार्च निकालेंगे? परमिशन क्या, हमें तो अपना काम करना है। परमिशन तो प्रशासन के साथ आपका टकराव होगा तो होगा। वो हमारे सलमान भाई का कहना है ना, तुम करो तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर लीला। आप 30 तारीख को आप अपने पूरे शक्ति दिखाने के लिए आप बिहार सरकार की तरफ से सारा शक्ति लगा देते हैं और आप अपना कार्यक्रम करते हैं। और वही निषाद समाज गरीब आदमी है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता, तो हमें हमारे रोकने के लिए आप लोग आ रहे हैं। तो निश्चित है कि आपको रोकना है, हमें तो अपना काम करना है और उसमें जो होगा वो ऊपर वाले के बीच की बात है। हम लोग सब चीज़ में सक्षम है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट से भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। दोनों गवर्नमेंट से हमारा लड़ाई है। कहीं ना कहीं दोनों गवर्नमेंट नहीं चाहता कि निषाद समाज आगे हो, अति पिछड़ा का बेटा कल बेहतर हो, अति पिछड़ा का बोलबाला हो। तो इसलिए हमारा दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट, दोनों से हमारा लड़ाई है। जब तक जी हाँ, वहाँ पे भी आने वाले समय में उसका समय सेट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में जब तक निषाद समाज को हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का संघर्ष यूं ही चालू रहेगा। और पिछले 6 महीने में आप लोग ने देखा, हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 रैली हमने की है। और इसी तरीके से जब तक हमारा समाज आगे नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग चैन आपके तो समाज में किसी भी रैली या आंदोलन में जो निषाद समाज के प्रमुख नेता हैं, कैप्टन जयराम के साथ चाहे और लोग भी हैं, वो तो कोई शामिल रहते नहीं। देखिए, हमारा संगठन सामाजिक है। हम ये संगठन को पॉलिटिकल माहौल में देना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं कैप्टन साहब हो या अनिल सानी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और हमें पूरे बिहार के निषाद समाज को लेके चलना है। तो निश्चित है कि हमें पार्टी पौवा को छोड़ के हमें चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग, हमारे समाज के गार्जियन हैं, उनका मान सम्मान है, लेकिन हमारा जो भी कार्यक्रम होता है उसमें निश्चित है कि उनका सहयोग रहता है हमेशा पर्दे के अंदर पीछे से, लेकिन हम लोग साथ नहीं रहते इसलिए क्योंकि हमें किसी भी गलत मैसेज नहीं देना समाज को कि हम किसी पार्टी से। जी हाँ, निश्चित हमारा संगठन जो है पूरे बिहार में जो है, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी पार्टी के लिए काम करेंगे आने वाले समय में। नहीं, हम किसी पार्टी के लिए, जो पार्टी निषाद समाज को एनडीए यूपीए बेहतर विकल्प देगा, हम लोग उनके साथ रहेंगे। अन्यथा हम लोग तीसरा मोर्चा की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और तीसरा मोर्चा का भी हम आपको ये अगले हफ्ते तक हम आप लोग को डिसीजन दे देंगे कि तीसरा मोर्चा में कौन कौन लोग शामिल हैं। और उसके लिए भी हम लोग 8 तारीख के अंदर में हम पीसी कर देंगे कि तीसरा मोर्चा किस तरीके से बन रहा है। और हमारा पहला मांग है एनडीए और यूपीए से निषाद समाज को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, निषाद समाज को आगे बढ़ने का मौका मिले और जो पार्टी बेहतर विकल्प देगा इस निषाद समाज को, उसके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे।